कर्मचारी संघ परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य है स्वर्गीय पीएन सिंह साहब करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष, जो हमारे पेंशनर के भी अध्यक्ष तुलसी साहब, महात्मा जी और हमारे मंडल श्रीवास्तव जी, ग्राम विकास के अभी अध्यक्ष उत्तम जी और हमारे अध्यक्ष पांडे जी, सफाई आर्या जी, मौर्या जी, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, हमारे तमाम वक्ता साथियों ने पीएन सिंह साहब के कई मंत्री व्यक्तित्व और कृतित्व पे अपने हाथ में ले लें। आप सबने चर्चा किया और पीएन सिंह साहब के पीएन सिंह साहब ने अपने लिए कभी जिया मरा नहीं। उन्होंने कर्मचारी समाज के लिए अपने जीवन को पूरा लगाने का काम किया था और उसी का परिणाम है कि जो जिस समाज के लिए कार्य करता है वो समाज उसको याद करता है। आज पूरे प्रदेश में स्वर्गीय पीएन सिंह साहब की पुण्यतिथि सभी जनपदों में इसी तरह से कहीं बड़े कार्यक्रम के रूप में है, कहीं छोटे कार्यक्रम के रूप में है और आज पीएन सिंह साहब की यादगार मनाई जा रही है। और इनके द्वारा जो तमाम कर्मचारी समाज के हितों के लिए जो सरकारों से लड़ करके जो कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां दिलाई गई थी, आज उन उपलब्धियों पर हम चर्चा वही बैठ जाएं आप। आज पीएन सिंह साहब कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे, बैठ जाइए, हम लोग उनके साथ काम किए थे और पीएन सिंह साहब इतने सरल व्यक्तित्व के, दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्तित्व थे कि अपनी बात को सरकार के सामने बड़ी सरलता से और इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जिस बात को रख देते थे और सरकार से कह देते थे कि सरकार को हमारे जो हमने इस मांग को रखा है आपको स्वीकार करना होगा, तो सरकार से उसको स्वीकार कराने में कामयाब हो जाती। आज की स्थितियां क्या है साथियों कि आज स्वर्गीय पीएन सिंह साहब 86 की जो लड़ाई तमाम लोगों ने चर्चा किया, 66 की जो लड़ाई थी जब राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का गठन हुआ था, उस गठन के समय में आप लोगों को मालूम है जिस महंगाई भत्ता की चर्चा चला कि केंद्र प्रांत महंगाई भत्ता एक हो, हमारे जो पुराने लोग हैं वो उस आंदोलन के ये लोग देखने वाले लोग हैं कि कितना बड़ा आंदोलन चला था। 66 दिनों तक आंदोलन चला, फिर भी सरकार ने समझौता किया और उसके बाद भी नहीं माना। लड़ाइयां चली और यही हमारे पीएन सिंह साहब, चाहे पीएन सुबोध साहब, जो भी लोग थे सेवा से बर्खास्त हुए, 4.5 वर्षों तक सड़कों पर रहे और उस सड़कों पर रहने के बाद तब आप केंद्र प्रांत का जो महंगाई भत्ता था वो समानता का रास्ता सरकार ने स्वीकार किया और उस समानता के रास्ते पर जब सरकारी कर्मचारी चले तो उस सरकारी कर्मचारियों के संगठन के दबाव में बहुत सी ऐसी मांगे थी कि जो मांगे केवल टेबल टॉक के आधार पे वो उपलब्धियां मिली, चाहे बोनस का रहा हो, चाहे नकदीकरण का रहा हो, चाहे छुट्टियों की सुविधाओं का रहा हो, तो तमाम सुविधाएं आपको मिला। और दूसरी बड़ी लड़ाई जो 86 की लड़ाई थी, 86 की लड़ाई हम लोग उस समय मेरी नौकरी को 11 दिन का था और मैं भी हड़ताल पर इसमें जुड़ गया था, इसलिए कि पूरा प्रदेश अपनी केंद्र प्रांत वेतनमान को लेकर के नारा लगता था, केंद्र प्रांत वेतनमान एक हुई, जो पूरे देश में की समानता था। एक तरफ एक ही जिले में केंद्र का कर्मचारी काम करता है, अलग वेतन लेता है, और उसी जिले में राज्य का कर्मचारी काम करता है, अलग वेतन लेता है। सबके महंगाई, सबके खर्चे एक है तो वेतन अलग क्या, वो भी एक लड़ाई लड़ गया। और वो लड़ाई सारे शिक्षक और कर्मचारी
एक साथ मिल करके लड़े थे, एक ताकत से लड़े थे। और अभी नाम आया वीर बहादुर सिंह जी का, क्या क्या नारा उनका लगता था, हम लोग लगाते थे, देखते थे कि उस समय की जो स्थितियां थी वो लड़ाई का दिन था। आज दिन प्रांत अभी तक पड़ा और अंतिम लड़ाई बीएन सिंह साहब ने जो लड़ा था वो 94-95 की लड़ाई थी। और उस 94-95 लड़ाई जो 2 करोड़ 90 दरमान का लड़ाई था, 4 LTC की सुविधा मिला था, वेतन वृद्धि मिला था, वो 51 दिन का आंदोलन था। हम और कुरैशी साहब हम लोग जब आंदोलन में चलते थे तो आंदोलन लगता था एकदम खत्म हो चुका है। कैसे हम लोग जो तमाम सेवाओं से लोग हटा दिए गए थे, उन लोगों को सेवा में कैसे आएंगे, वो समय चिंता होती थी। बच्चों को लेकर के हम लोग निकलते थे कि कर्मचारी लज्जित होकर के आंदोलन में जुड़ जाए। लेकिन बीएन सिंह साहब की जो संघर्ष की शैली थी, उनकी जो भागवता था, सरकार से जो बार्गेनिंग की क्षमता थी, उस क्षमता ने उस कमजोर आंदोलन को भी होते हुए 2 करोड़ 90 दरमान दिलाया। और वह 2 करोड़ 90 दरमान साथियों हमारे ग्राम पंचायत जैसे जो लोग थे, वो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी, वो DPRO का वेतन थी। आज हम लोग भी उसका उपभोग कर रहे हैं। तो वेतनमान अधिकारियों का वेतनमान अगर मिला राज्य कर्मचारियों को तो 94 तो आज साथियों कारण क्या है, उस पर विचार करने की जरूरत है कि क्यों हमारी बातों पर सरकारें सुन नहीं रही। आज बीएन सिंह साहब के पुण्यतिथि पर हमको इसको सोचने की जरूरत है कि आज अभी आप देख रहे हो कि एक लड़ाई हमारी भारत सरकार के कर्मचारियों के साथ संयुक्त मंच के माध्यम से खाली एक बात रखा गया है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। आंदोलन चला और आंदोलन जब हम लोगों ने चलाया तो तमाम ऐसे पैदा हो गए संगठन के लोग कि रोज एक एक कार्यक्रम दिए। अब अगर रोज कार्यक्रम एक एक जाएगा तो साथियों सोचो कि सरकार तो उससे खुश होगी। इसका मतलब कई लोग हैं, कई तरह का संगठन है, कई लोग उसी मुद्दे को उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोग बंटे हैं। अगर बंटे होने का संदेश आता है तो आप कमजोर होते हो। और वही परिणाम है साथियों। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरकिशोर तिवारी जी ने जो एक राजनीतिक निर्णय लिया था कि कर्मचारियों के मताधिकार को प्रयोग कराया जाए, जो सरकारें नहीं सुनती हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाया जाए। और वो अभियान उत्तर प्रदेश से चला। परिणाम हम तो कम ले पाए उत्तर प्रदेश में, ताकत तो जरूर हम लोग दिखाए, इशारा सरकार को जरूर किए, सरकार को सोचने के लिए विवश किए। तमाम प्रदेश की सरकारों ने जब उसी रास्ते पर वहाँ का कर्मचारी चला तो आप लोग उदाहरण दे रहे हो, चाहे वो हिमाचल का उदाहरण आया, चाहे कर्नाटक का आया, और 2 जगह जहाँ बिना आंदोलन के राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिले। तो आज साथियों इनके पुण्यतिथि पर इस पर हमको एक संकल्प लेना है। और मैं तो सोच रहा था कि हम लोग सेवा में आए तो कुछ लेके आए, और सेवा से अगर जाने का समय आ रहा है तो जो चला गया है अगर उसकी हम लोग बहाली कराने में कामयाबी अगर पा जाते हैं तो हम लोग मानेंगे कि हम लोगों ने समाज के लिए कुछ करने में कहीं सफल। इसलिए साथियों आप सबसे आवाहन है कि अगर ये जो मंच बना है, इससे बड़ा मंच कोई नहीं है, जहां रेलवे का कर्मचारी भी आपके साथ जुड़ा है, केंद्र का भी कर्मचारी जुड़ा है, और इस हुजूम को बढ़ाओ। मान जब सभी एक है, पुरानी पेंशन का इशू है, सभी लोग बहाल का चाहते हो, बहाली की मांग पूरी की जाए, तो केवल जरूरत है इस बात को कि उस मंच को एक बड़ी रूप देने का प्रयास करें। और बस्ती हमारा निश्चित रूप से इसमें सफल है, और हमारे लोग यहाँ सभी लोग एकजुट हैं। इसके लिए हम अपने सभी पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा बस्ती जिस तरह से ताकत में चलता है। आगामी 30 तारीख को जो मसाल जुलूस का कार्यक्रम है
वो 6 बजे रखा गया साथियों नलकूप कॉलोनी से। सारे लोगों ने अपील किया, मैं भी आपसे अपील करूंगा और एक अपील और साथियों करता हूं कि प्रदेश नेतृत्व ने एक निर्णय ले लिया है कि ये जो संदेश देने के लिए सरकार को ये पेंशन कर्मचारी का अकेले नहीं होता है, वो पेंशन का हक उसके परिवार और उसके बच्चों का भी होता है और उससे परिवार और बच्चे भी पढ़ते हैं। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो प्रभावित हैं पेंशन से, पेंशन ना मिलने से, उनकी भी एक ताकत आनी चाहिए, समाज में दिखना चाहिए कि हमारे परिवार, हमारे बच्चे वो भी पेंशन की लड़ाई में साथ में हैं, वो भी आंदोलन में साथ चलने को तैयार हैं। उस ताकत को लाने की जरूरत है। तो इसमें हम चाहेंगे कि साथियों संकोच ना करें, अपना परिवार रहेगा, अपना संगठन रहेगा, तो जितनी ताकत में आप बच्चे परिवार को सहेजने का काम करोगे तो आंदोलन की जो संख्या होगी निश्चित आपकी एक बड़ी संख्या होगी। और जो आंदोलन की ये आंदोलन आगे बढ़ाया गया है कि कोई ऐसा आंदोलन नहीं है कि मशाल जुलूस करके आंदोलन को रोकना है या अनवरत लड़ाई सरकार से लड़ने का आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। 21 तारीख के बाद पूरे प्रदेश में और देश में भी चल रहा है साथियों, ये पेंशन के रंग चल रहे हैं, जन जागरण का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ भी 1 जून को हमारे तमाम जो चौथा रथ है, यहाँ भी एक रथ आ रहा है, उसमें हमको उनका स्वागत करना होगा और उनको भी आंदोलन के लिए हमको बताना होगा कि हमारा बस्ती भी आंदोलन के लिए तत्पर है, तैयार है। तो अगर ये लड़ाई जीतने में साथियों हमारी कामयाबी होती है तो केवल यही लड़ाई कर्मचारियों की नहीं है साथियों, अभी लड़ाई है जैसे हमारे वन विभाग के लोग बैठे हैं, कहीं दैनिक वेतन का शोषण हो रहा है, कहीं आउटसोर्सिंग का शोषण हो रहा है, कहीं संविदा की लड़ाई हो रही है। ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे ज्वलंत समस्या है कि जो कर्मचारियों के लिए शोषण पर नीति सरकार ने तय कर दी है, उन नीतियों से लड़ना है। तो अगर एक लड़ाई आपने सफल कर लिया, सरकार को चुकाने में कामयाब हो गए, तो उन लड़ाइयों में भी अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसके भी परिणाम आपके सामने आएंगे। तो वैसे जो कर्मचारी हमारे संविदा के हैं, दैनिक के हैं, उनका भी हम आह्वान करते हैं इस आंदोलन को सफल करो। अगर ये आंदोलन सफल होगा तो आगामी जो आंदोलन बनेगा वो आंदोलन सरकार के सामने ये बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी कि सारे कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दो, सबको नियमित करो। ये भी लड़ाई कर्मचारी भैया डेटा वाला वो भी कब्जा यहाँ आया नहीं है, मालवा का इस समय काफी हो चुका है, बहुत से लोग पास होगा नंबर कम पड़ रही है और हमारे मंत्री ये भोग रहे हैं, अभी तो चिल्ला रहे हैं। नंबर है जो स्थितियाँ है कि जो परिणाम आपको देना है, परिणाम के लिए अगर समय आप नहीं दोगे साथ, 2 घंटे बैठने का काम नहीं करोगे, 1 घंटे गर्मी नहीं झेलने का काम करोगे, तो इतनी बड़ी लड़ाई और इतना जिद्दी सरकार कि जिसको आप देख रहे हो कि जो जिद कर लेता है वही करता है। अगर सोच लिया कि इनको मार देना है तो वही कर रहा है। तो वैसी सरकार से अगर लड़ना है तो आपको केवल चट्टानी एकता अगर आपके पास है तभी हम लोग लड़ पाएंगे। अगर चट्टानी एकता नहीं होगी फिर लड़ना निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमजोर होगा। और मुझे विश्वास है साथियों कि जिस लड़ाई को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाया गया है तो उत्तर प्रदेश का कर्मचारी भी उन भावों को आगामी समय में पूरा कराने में कामयाब होगा। केवल आंदोलन के रास्ते पर आप लोग आगे बढ़ते रहें, विजय निश्चित रूप से आपकी होगी। इन संकल्पों के साथ साथियों इस आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हुए पुनः मैं बीएन सिंह साहब को नमन करते हुए और इनके सामने संकल्प लेते हुए इस लड़ाई को हम अंतिम अंजाम तक ले जाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।